हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बेस्ट 300 करंट अफेयर्स की, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को पार्ट्स में लेके आऊँ। जैसे 300 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको 300 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसके 10 पार्ट लेके आऊँ और 10 पार्ट आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले इन 10 पार्ट्स को मैं कंप्लीट कर दूँ। अब यहाँ पे मैं एक और बता दूं कि मैं इन करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कराने वाला। देखो इसका रीज़न क्या है, एक रीज़न तो ये है कि ना हमारे पास अभी इतना टाइम है कि हम डिटेल में करंट अफेयर्स को करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में डिस्कस करें। दूसरा, मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, या जितने करूँगा आने वाली वीडियोस में, उनमें से डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 60 to 70% जो करंट अफेयर्स हैं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चंस कह लूँ कि जो बहुत ही बेस्ट है ना, पिछले जितने भी 1-1.5 साल के करंट अफेयर जो बहुत ही बेस्ट हैं, वो सारा कंटेंट मैं आपको फिल्टर करके दे रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में भी पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी हो आपको आपकी किसी भी एग्ज़ाम को लेके, तो आप मेरे को ज़रूर पूछो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द मिंडम मंजापाई स्कीम टू प्रमोट द यूजेज ऑफ क्लोथ बैग एंड डिस्करेज प्लास्टिक बैग। पहली बात आपको पता ना, 1 जुलाई से हमारे यहाँ पे कई चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी है उनको बैन कर दिया गया है। तो ये स्कीम के थ्रू कहाँ पे क्लोथ बैग वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटिंग द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स इंक्लूड करी गई हैं, ज़्यादातर ये हर चीज़ों में टॉप भी रहती हैं, है ना। अगर कोई इंडेक्स वगैरह आता है टॉप पे रहती है ना ये। तो अगर इनमें से आपको चुनना है तो डेफिनेटली एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत की वेस्टर्न मोस्ट स्टेट गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following countries has become the fourth new member of the new development bank that was established by the BRICS countries 6 years ago। ब्रिक्स कंट्रीज हमें पता है कौन कौन आता है इसमें, ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था 2010 में। ठीक है, और इसके अलावा हमसे पूछ रहे हैं, और देखो ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक बैंक भी होता है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर, कहाँ है, शंघाई। समझ गए मेरी बात। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन, इजिप्ट। क्लियर, और इसी साल याद रखना इजिप्ट में COP27 की मीटिंग भी होने वाली है इजिप्ट में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इजिप्ट में कौन सा शहर है जहाँ पे COP27 की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मतलब इनमें से कौन सी स्टेट्स में से एक सड़क बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, सिक्किम। सिक्किम जो कि भारत की ओनली ऑर्गेनिक स्टेट है, यानी कि यहाँ पे जो खेती है वो ऑर्गेनिक तरीके से होती है, तो वो कौन सी है, सिक्किम। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि सिक्किम जो है किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। एक तो आपने मेरे को बताना कि किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और इसके अलावा बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट के साथ सिक्किम बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सुराई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनी गेसेस, ए ऑप्शन, खातिमा। अगला क्वेश्चन, 356 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इट इज़ फ्रॉम बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश में है, टू विच टर्मिनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, पानकी कानपुर। देखो जिन न्यूज़ में प्रधानमंत्री जी का जिक्र हो जाता है ना, तो वो न्यूज़ ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा इसे मैं, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नमिता गोखले। कौन सी टीम ने पहली बारी सेंचुरियन में, कौन सी पहली एशियन टीम बनी जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में हराया।
तो सब जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इंडिया। और इसी टेस्ट मैच के बाद जो विराट कोहली हैं उन्होंने भारत की टेस्ट कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर इन 2022। तो ये देखो, ये चीज़ मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी कई बार बताई है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर कौन से होते हैं? तो डोमेस्टिकली, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स वो होते हैं कि अगर कल को ये फेल हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और डेफिनेटली हमारी जनता पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड सिमोगढ़ स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV। ठीक है, तो नाम से अगर आप देखो ना सिमोगढ़, तो ये नाम रशियन लगता है, ना ये नाम चाइनीज़ लगता है। तो ईरान और इजराइल में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। ईरान और इजराइल वैसे ही बहुत तगड़ी राइवल कंट्रीज हैं, तो इसमें से हम किसको चुन रहे हैं? यहाँ पे ईरान को चुन रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने टॉप किया इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर अगेन गुजरात। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है साउथ में एक स्टेट है। साउथ में कौन सी स्टेट है? एनी गेसेस? या तो कर्नाटका हो सकती है या उड़ीसा हो सकती है। तो इसमें से किसको चुने? चलो उड़ीसा को चुन लेते हैं। सही आंसर क्या है इसका? उड़ीसा। विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट? पेपरलेस हाई कोर्ट बनने वाली कौन सी हाई कोर्ट है पहली? तो इसका सही आंसर क्या है? केरला हाई कोर्ट। और केरला हाई कोर्ट जो है वो किस यूटी के साथ अपनी हाई कोर्ट को शेयर कर रही है? तो यहाँ पे कौन सी यूटी है? लक्षद्वीप। कौन सी है? लक्षद्वीप। इनको भी कौन सी हाई कोर्ट पड़ती है? केरला हाई कोर्ट ही पड़ती है। क्लियर, ओके। अच्छा, इनमें से बताओ CBD, इनमें से और कौन सी स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो दूसरी स्टेट या यूटी की हाई कोर्ट के साथ, मतलब वहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मेरे को बताना है कि कौन कौन सी इनमें से जो इन स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं। ठीक है, ओके। इमरसेट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया ये? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, KSLV नूरी रॉकेट इज फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ द विच ऑफ द गिवन कंट्रीज? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसे नूरी देख रहे हो ना आप, तो हो सकता है आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर डी बांग्लादेश है, बट नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए साउथ कोरिया। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ONGCs, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? देखो, हमारी सरकारी कंपनी होती है ना तीन तरीके की, एक होती है महारत्ना, एक होती है नवरत्ना और एक होती है मिनी रत्ना। ठीक है, तो ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक महारत्न कंपनी है। इसके पहली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? अलका मित्तल को। अच्छा, यहाँ पे सोमा मंडल भी लिखा हुआ है, इनको किस संस्था का पहला या किस सरकारी कंपनी की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनाया गया? तो याद रखना आपने, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द भगवत गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर? फाइनली कई सारी न्यूज़ करके फाइनली हम अपने गृह राज्य को यहाँ पे टिक करेंगे, दैट इज डी पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी पंजाब। विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड एंड रेल ट्रैक्स? इन चारों ऑप्शंस को देखो, इस तरीके के काम या तो जापान में हो सकते हैं या चाइना में हो सकते हैं, किसी एक को चुनना है। भारत किसकी ज़्यादा आजकल फ्रेंडली कंट्री है? जापान की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी जापान। चाइना इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चाइना ना टिक कर देना। ओके, ये रब कर देते हैं और सही यहाँ पे हम मार्क कर देंगे किसको? सही मार्क कर देते हैं जापान को। ठीक है, ओके। विच कंट्री ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 102nd मेंबर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम सब जानते हैं ये इंडिया और साथ में किसका इनिशिएटिव था? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का इनिशिएटिव था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे हेडक्वार्टर? हरियाणा में गुरुग्राम जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसका 102nd मेंबर कौन सा बना है? USA। स्माइल स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्माइल की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एनी गेसेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच सिटी इज सेट टू गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब विद ऑल द एविएशन फैसिलिटीज? लगाओ भाई यहाँ पे कैसे, एक बार क्या होगा इसका आंसर?
लगा लिए। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो अभी आपने पढ़ा ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है गुरुग्राम। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूएन जनरल असेंबली। देखो यूनाइटेड नेशन की ना 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या ये कह लो 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक कौन सा होता है, यूएन जनरल असेंबली। और इन्होंने 2022 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिशनल फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। ठीक है, मैंने कितनी ऑर्गेनाइजेशन बोली, 6 बोली है ना। एक तो होगी यूएन जनरल असेंबली, एक होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक होती है यूएन सेक्रेटेरिएट, और एक होती है एक कौन सी थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सी? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल याद रखना है। सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। सबका कहाँ पे, न्यूयॉर्क। 6 थी ना, 4 होगी, और इसके बाद 5वीं याद रख लेना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग। कहाँ पे है, हेग, नीदरलैंड्स में है इसका भी हेडक्वार्टर। ठीक है, एक नहीं बताई मैंने, वो छठी भी बता देता हूँ कौन सी है, यूएन इकोसॉक। यूएन इकोसॉक का मतलब है, नोट कर लो, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, भी न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो ऑन साउथ पोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने याद रख लेना, हरप्रीत चांदी। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट एलपीजी enabled एंड स्मोक फ्री स्टेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल में। देखो 5 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है। मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि कौन कौन से 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, ओके। नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 6 इंडो पैसिफिक नेशन, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड कोरिया। सही आंसर है सी ड्रैगन। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि बताओ इनमें से कौन सी कंट्रीज क्वाड ग्रुप में आती है। कौन से ग्रुप में, क्वाड ग्रुप में। बताओगे कि मैं ही बता दूँ? चलो मैं ही बता देता हूँ। एक इंडिया आ जाता है, एक यूएस आ जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और जापान। ये चारों कंट्रीज किस में आ जाती है, क्वाड ग्रुप में आ जाती हैं। ठीक है, ओके। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 24th कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 इन हैदराबाद। देखो एक क्वेश्चन ना पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में भी आया था, 11 सितंबर को जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी आया था कि ई गवर्नेंस पे जो एक कॉन्फ्रेंस है वो किस शहर में ऑर्गेनाइज करी गई। तो किस शहर में ऑर्गेनाइज करी गई, हैदराबाद। और अगर आपसे पूछे कि भाई किस मंत्री ने करी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन, जितेंद्र सिंह। कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि भाई जितेंद्र सिंह के पास भारत सरकार में कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है, ओके। हु विल चेयर द यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी। सही आंसर। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो अभी तक आपके दिमाग में इसका आंसर आना चाहिए था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, टीएस त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन, गैलपागोस आइलैंड्स वेयर अ वॉल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री। तो एक साउथ अमेरिकन कंट्री इसका आंसर है। तो अब देखो यहाँ पे बेल्जियम तो साउथ अमेरिका में नहीं आ रही, इक्वाडोर भी आ रही है, पेरू भी आ रही है, और कोलंबिया भी आ रही है। तो ये दुविधा होगी ना, तो पर आपने दुविधा में नहीं पढ़ना, याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इक्वाडोर। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इक्वाडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हु बिकेम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। ज़्यादा इसमें कुछ हमने पढ़ना नहीं क्वेश्चन में, सीधा याद रखना, स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सही आंसर है डी ऑप्शन, भरत सुब्रमण्यम। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट वगैरह कौन, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि जैसे रिपोर्ट वगैरह किसने पब्लिश करी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताओ कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो ए और सी ऑप्शन है, इनका हेडक्वार्टर का मैं बता देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और सी, यानी कि यहाँ इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी। और किस कॉन्फ्रेंस के बाद बनी थी ये, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बनी थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। क्लियर हो गया। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जनेवा में।
कहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एक मैंने आपको बताया ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या तो कमेंट सेक्शन में बता दो या तो फिर इसको एक बार सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। मैंने कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज दूं ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो और आप कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आते हैं एग्ज़ाम में तो उनको सही करके आओ। और भी पार्ट इसके मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा और आपके एग्ज़ाम से काफ़ी दिन पहले मैं इसको कवर कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने का टाइम मिले। इस क्वेश्चन की जो PDF है, इस जो वीडियो की PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल GS विद उदित सर में मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे, वीडियोस मैं बनाता रह जाता हूँ, तो मेरे को भी तो थोड़ी मोटिवेशन चाहिए ना ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।